मैं एस मनी आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एस रीजन क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग को पढ़ना है हिंदी का दूसरा पाठ उसने कहा था जो है बाबू, कहने का अर्थ है कि ये जो कहानी है एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी है और यही लड़का आगे चलकर जो है आर्मी में भर्ती हो जाता है। तो आइए उसके आज हम पूरा विवेचना को पढ़ेंगे, उसकी सारी बातों को आज पढ़ेंगे और पढ़ने से पहले उसका पूरा जो है प्रमुख पात्र उस कहानी में कौन कौन है, व्यक्ति है, उस सब को आज यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, आइए। बोधा सिंह के बाद हो जाएगा लपटन सिंह के बाद हो जाएगा वजीरा सिंह के बाद हो जाएगा लपटन सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदारनी, वैष्णवी, आठवां वैष्णवी के बाद हो जाएगा कीरत सिंह, आइए लहना सिंह, जमींदार अपने बटालियन का हजारा सिंह, सूबेदार ये भी अपने बटालियन का, बोधा सिंह हजारा सिंह के बेटा, लपटन सिंह जासूस, वजीरा सिंह विदूषक, लहना सिंह के सूबेदार का हजारा सिंह के पत्नी लहना के बचपन के प्यार वैष्णवी स्नान करके आ रही एक लड़की, जिससे एक लड़का टकराता है। कीरत सिंह लहना सिंह के भतीजा। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं मेरे दोस्त। अब इस चीज को, इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये जो है प्रमुख पात्र है इस कहानी का, है ना। किस कहानी का? उसने कहा था। ये कहानी पढ़िएगा तो आप
इस चीज़ को समझिएगा कि हाँ किस प्रकार जो है सर समझाते हैं। और एक चीज़ आप लोग से शिकायत रह गई है, देखिए, है ना, हम आप लोग से नर्म निवेदन यही करते हैं कि जितना हो सके इस कहानी के पढ़ला के बाद जितना हो सके आप अपने दोस्त से, मित्र से, यार से, कोई से, है ना, इस चैनल को बाबू कहने का अर्थ है कि आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों के बीच, है ना। जितने सारे जो मित्र हैं वो सबों को, आपके व्हाट्सएप में जितना ग्रुप है वो सब पर शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, इंस्टा पे शेयर करिए, किसी भी प्रकार करके। मात्र अब वो दिन दूर नहीं होगा जब हम लोग लाइव जुड़ेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत कम समय में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें खुशी भी हो रही है आप लोग का इतना सपोर्ट देखकर। लेकिन थोड़ा सा और कमी रह गई है, आप लोग जो है सब्सक्राइब बहुत अच्छा ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मध्यम हो गया है। तो इसको हो सके जितना से ज़्यादा तेज़ी करके इसको, है ना, 100 प्लस करें ताकि हम लोग लाइव जुड़ सकें। चलिए आइए, कम टू द पॉइंट, है ना, बाकी बातें तो होती रहेगी। आइए देखते हैं। लहना सिंह, कौन सिंह बाबू? लहना सिंह जमींदार अपने बटालियन का, यानी पता चल रहा है बटालियन कहने का अर्थ है कि लहना सिंह कौची था, आर्मी मैन था, है ना। अब इधर आइए, हजारा सिंह सूबेदार अपने बटालियन का, जमींदार बड़ा कि सूबेदार तो बाबू रे सबसे बड़ा सूबेदार। उसके बाद कुछ बाबू जमींदार तो सूबेदार। लहना सिंह किसके अंदर काम करता था? हजारा सिंह के अंदर। बोधा सिंह हजारा सिंह के कोची बाबू बेटा। लपटन सिंह जासूस, वो जासूसी करता था। देखिए आपको एक चीज हम बता देते हैं कि ये जो लपटन सिंह है वो जासूस था अपने टीम का, यानी ये भारत का, कहाँ के बाबू? भारत के जासूस था। वो जासूसी करता था जाकर कोची में बाबू, है ना। यानी ये जो पूरी कहानी वो प्रथम विश्व युद्ध को दर्शा रहा है, प्रथम विश्व युद्ध को दर्शा रहा है। प्रथम विश्व जो हुआ था इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हुआ था। तो बताइए ये जो भारत के था, लेकिन भारत किसका गुलाम था? इंग्लैंड का, है ना। किसका गुलाम था? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड का ये जो गुलाम था कौन? भारत। तो बताइए भारत के सिपाही क्या दने से जाके लड़ेगा? इंग्लैंड के दने से, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध किसके किसके बीच हो रहा था? तो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच। तो ये जासूसी कहाँ करता था? जर्मनी में टीम में जाकर के, है ना। जर्मनी वाला जितना बात था वो सब आकर के बताता था इंग्लैंड वाला आदमी को, यानी भारत वाला आदमी को। अब प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था राजा? 1914 से 18 तक। याद रखिएगा 1914 से कब तक? 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। और जो पूरी कहानी है वो किस विश्व युद्ध को दर्शा रहा था? प्रथम विश्व युद्ध को दर्शा रहा है। आपको ऑब्जेक्टिव एकदम पूछता है, मतलब पूछता है। अब इधर आइए, अब बात को समझिएगा। यानी लपटन सिंह कौची था बाबू? जासूस, है ना। बजीरा सिंह कौची बाबू? बजीरा सिंह। बजीरा सिंह कौची था? विदूषक। विदूषक मीन्स क्या होता है? छोटे जोकर। कौची होता है? जोकर। विदूषक मीन्स कौची होता है? जोकर। जोकर के कर था? लहना सिंह के। न देखा हूँ कोई आदमी, कोई अगर मान के चला कि हमारे कोई दोस्त है, तो दोस्त है हमारे, तो हम बड़ी पनकावे ही, बड़ी ज़्यादा कोई बात ऐसा कहा के पनका दिली, चाहे कोई बात ऐसा कहा के हंसी मजाक उड़ा दिली, ओकरा बात पर ना कहूँ हमनी एगो भाषा हमनी के चले कौची की देखी न रे फलामा लुटा गए। कहने का अर्थ है कि बेइज्जती हो गई, मैंने ओकर बात के कोई अर्थ न निकल, है ना। और बाबू कहने का अर्थ है कि हमेशा जो है लहना सिंह मजाक उड़ाता था। किसको? बजीरा सिंह से। लेकिन बजीरा सिंह बुरा नहीं मानता था, लेकिन हाँ दूसरा व्यक्ति अगर बजीरा सिंह को बोलता था तो चिढ़ जाता था, लेकिन लहना सिंह से नहीं, क्योंकि लहना सिंह से वही बहुत प्रेम करता था। अब इधर आइए, सूबेदारनी हजारा सिंह के पत्नी। हजारा सिंह के कौची बाबू? पत्नी। लेकिन लहना सिंह के बचपन के प्यार, सोच लीजिए, है ना। यानी लहना सिंह के बचपन के प्यार थी कौन? सूबेदारनी। लेकिन हजारा सिंह की कौची? पत्नी। ये कैसे कन्वर्ट हुआ अभी हम आपको बतावेंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। कि प्यार कन्वर्ट इनटू पत्नी, ओह में दूसर के भाटिज कैसे। आइए अब आते हैं। वैष्णवी स्नान करके आ रही एक लड़की, जिससे एक लड़का टकराता है ना। एक लड़का टकराता तो पता चलेगा वो लड़कावा कौन रहता है। अच्छा, जो पढ़ले है विद्यार्थी, सुनिएगा लॉजिक यहाँ पे, जो विद्यार्थी ऑफलाइन में पढ़ लिया है इस चैप्टर को, वो कमेंट में जरूर उत्तर दीजिएगा कि लड़कवा कौन रहता है। बस समझ रहे हैं, ये लड़कवा कौन रहता है। अब इधर आइए, किरत सिंह लहना सिंह के कौची था? भतीजा। लेकिन कोई टीचर कहते हैं कि भाई था, लेकिन ऐसा नहीं, वो भतीजा था। कि पुरनका किताब में हवा ना, ई वाला में दे को है भाई, लेकिन सबसे पुरनका किताब हवा ओकरा में भतीजा दिले है। अगर हम तनी सुन कन्फ्यूजन में डाल दे के है ना, लेकिन उस कन्फ्यूजन को समझना है हम लोग को। अब इधर आइए,
ये जो आपको हम कहानी का जो है प्रमुख पात्र बता दिए। अब कहानी शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट पहले ले ला तो राजा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा बढ़िया से। चलिए हो गया होगा। और आप लोग जो है जितना हो सके चैनल को 2 से 3 रोज में आप बहुत आगे बढ़ाइए इस चैनल को, है ना। आप सबसे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे, है ना। देखिएगा आइए हम लोग देखते हैं, आप शुरू करते हैं बाबू। कहानी एकदम गौर से सुनिए, ना सुनवा जे बड़ी पछता बा, चूंकि एकरा सब्जेक्टिव खूब बढ़िया से पूछा बा, सब्जेक्टिव भी। आइए देखते हैं। उसने कहा था, उसने कहा था। अब उसने कहा, किसने कहा, किससे कहा, हम लोग सुनेंगे। देखिए बाबू, सबसे पहले बाबू कहने का अर्थ है कि इस बात को बताने से पहले इसके पूरा विवेचना हम बता देते हैं बाबू कि जो पूरी कहानी है बाबू, है ना, ये प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है ना। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था बाबू 1914 से 18 के बीच हुआ था, इंग्लैंड और जर्मनी में के बीच, है ना। इंग्लैंड की तरफ से भारत था, जबकि जर्मनी की तरफ से कौन सी था, तुर्की था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध को दर्शा रहा है कहानी, कौन सा युद्ध को दर्शा रहा है, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 तक। और कौन कौन देश शामिल हुआ था, इंग्लैंड, कौन बाबू, इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड, और कौन बाबू, जर्मनी। इंग्लैंड और कौन बाबू, जर्मनी। और इंग्लैंड की तरफ से कौन लड़ रहा था, भारत। और जर्मनी की तरफ से कौन बाबू, तुर्की। यानी तुर्की और जर्मनी दोनों एक, इंग्लैंड और भारत दोनों एक, जर्मनी का ही भाग तुर्की है। अब इधर आइए, बात को समझेंगे। सबसे पहले बाबू, चूंकि बाबू इंग्लैंड गुलाम कर ले था किसको, बुआ, भारत को, तो भारत के सैनिक किसके तरफ से लड़ेगा, इंग्लैंड की तरफ से। अब इधर आइएगा, ये जो कहानी है हम कहानी सुनाने वाले हैं। उसने कहा था, जो कहानी है बाबू, कहने का अर्थ है बाबू कि ये जो कहानी है बाबू अमृतसर बाजार से शुरू होती है। किस सर बाजार से शुरू होती है, अमृतसर बाजार से शुरू होती है। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ढेर विद्यार्थी बोले, है ना, जिनका नाम तो खैर हमको याद नहीं है, लेकिन बहुत विद्यार्थी हो गए, है ना। सुरजीत कुमार हो गए, गुलशन कुमार हैं, शशि कुमार हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। आपको तहे दिल से धन्यवाद बाबू। जितना हो सके आप लोग सब मिलकर के इस चैनल को आगे बढ़ाइए, है ना। तो देखिएगा, उसने कहा था जो कहानी है बाबू वो अमृतसर बाजार से शुरू होती है। कहाँ से छोटे, अमृतसर बाजार से, अमृतसर। सुनिए, ये जो कहानी है अमृतसर बाजार से शुरू होती है। एक लड़का और एक लड़की की कहानी है ना। एक लड़का और एक लड़की की कहानी है। ये दोनों जो है बाबू, कहने का अर्थ है बाबू कि पहले से अपरिचित रहते हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और दोनों की मुलाकात जो है बाबू, कहने का अर्थ है कि अमृतसर बाजार में होती है। सुनिएगा, है ना। ये जो दोनों है बाबू, कहने का अर्थ है कि बाजार जाते हैं, है ना। और बाजार जाने के क्रम में जो है बाबू, कहने का अर्थ है कि लड़की, है ना, लड़की जो है बाबू, कहने का अर्थ है कि एक टांगा वाला के नीचे आ जाती है ना। तांगा वाला के, किसके नीचे बाबू, तांगा वाला के। और वो जो तांगा चला रही थी बाबू, कहने का अर्थ है कि एक बुढ़िया चला रही थी। बताइए ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, अमृतसर बाजार से, अमृतसर बाजार से, है ना। अमृतसर बाजार से बाबू, कहने का अर्थ है कि कहानी शुरू होती है एक लड़का और एक लड़की की। और लड़का लड़की जो है बुआ, दोनों प्रेम में कैसे आते हैं, दोनों अपने एक दूसरे से प्रेम कैसे करने लगते हैं, उसी चीज़ को हम अभी आप लोग को बताने वाले हैं। कहा जाता है बाबू, कहने का अर्थ है बाबू कि जब लड़की आती है बाजार, और जब वो लड़की आती है बाजार तो बाबू रे, वो कौन, लड़की जो है बाबू, पहले तांगा चलता था। तांगा मीन्स कुछ होता है, टम टम के सवारी करला है, कौन कौन जो करला है वो यस लिख दिया, है ना। यानी कहने का अर्थ है बाबू कि वो लड़की जो है तांगा वाला के नीचे आ जाती है, और तांगा वाला के जैसे ही नीचे आती है बाबू, तो वो तांगा चलाते रहती है एक बुढ़िया। कौन बाबू, एक बुढ़िया। और सुनिएगा, वो बुढ़िया कहती है का, सुनिए, वो बुढ़िया कहती है, हट जा जीने जोगिए, हट जा करमा बालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबे बालिए। यानी इसका अर्थ होता है, वो बुढ़िया कहना चाहती है उस लड़की को कि तुम अभी मरने योग्य नहीं हो, तुम क्यों मरना चाहती है, क्यों तुम मेरे तांगा के नीचे आ रही हो, है ना। तू जीने योग्य हो, तू भाग्यशाली हो,
पुत्रों को प्यारी हो, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि तुम अभी जीने लायक हो, तुम मरने लायक नहीं हो। ये कौन कह रही है? बुढ़िया कह रही है। किससे कह रही है? उस लड़की से कह रही है। तो देखा हूँ लड़कियन अगर मुसीबत में रहतो तो लड़कवन आसो के जान के अतो, लेकिन लड़कवन कोई मुसीबत में तो कोई दूसरा लेकर आता है, बड़ी काम आवा है। तो उनसे एकदम एक्शन में आया एगो लड़का, है ना, एकदम एक्शन में आता है बाबू। कहने का अर्थ है कि उस लड़की को बचा लेता है। उस लड़की को क्या करता है? बचा लेता है। अब उस लड़की को बचा लेता है बाबू, तब जो है दोनों, अब वो जान न बचाया, है ना। और जब जान बचाया बाबू, तब बाबू कहने का अर्थ है कि वो लड़कवा जो है वो लड़किया से मने मने प्यार करे लगता है बचैला के बाद। अगर ऐसे कोई लड़का कोई लड़की से बोलेगा तो 6 के 9 कवर न जाएगा, लेकिन बउआ जान बचे के है कौन? लड़कवा के करा, लड़किया के। अब बताऊँ वो लड़किया के जान कौन बाजार में बचे के है? तो अमृतसर बाजार में। तब बात अले लड़कवा जो है पूछता है, जबकि बाबू कहने का अर्थ है कि लेखक यहाँ कहते हैं, है ना, लेखक उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंदर शर्मा गुलेरी। चंदर शर्मा गुलेरी कहते हैं कि वो जो लड़की थी वो बाजार में दही लेने आई थी, है ना, रसोई के लिए। बताइए, है ना, अमृतसर बाजार में बाबू कहने का अर्थ है बाबू कि लड़की क्या लेने आई थी? दही। और लेखक यहाँ कह रहे हैं बाबू कि संजोग वक्त जो लड़का बचाया था वो भी ये दोनों पहले से परिचित था नहीं, अपरिचित था। वो भी बाबू कहने का अर्थ है कि क्या बाजार में लेने आया था? दही लेने आया था। दोनों बाजार में क्या लेने आया था? दही। एक दही बाबू कहने का अर्थ है कि रसोड़ा के लिए। कौची के लिए बाबू? रसोड़ा। यानी कहने का अर्थ है कि रसोई के लिए। तो दूसरा मामा के बाल धोने के लिए, मामा के बाल धोने के लिए, है ना, मामा के कौची धोने के लिए? बाल धोने के लिए। बताइए मामा के बाल धोने के लिए दही कौन लेने आया था बाजार में? लड़का। और रसोड़ा के लिए दही कौन लेने आई थी? लड़की। कौन बाजार में? अमृतसर बाजार में। अमृतसर बाजार में कौन सा कहानी शुरू होती है? उसने कहा था में कौन है? एक लड़का और एक लड़की। जनरल से ऑब्जेक्टिव जैसे पूछे और उसे एकदम तोड़ के बता देना। अब इधर आइए। अब बाबू कहने का अर्थ है बाबू की लड़कवा जो है लड़किया से पूछता है, बात विचार दोनों को बढ़ता है। तो लड़कवा पूछता है लड़किया कि तुम यहाँ कहाँ आई हो? तो लड़किया कहती है कि हम अपने मामा के यहाँ आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय के बैठक में आए हैं, है ना। और जो है वो भी कहता है कि हम भी अपने मामा के यहाँ आए हैं। तो यहाँ बात स्पष्ट चलता है बाबू कि लड़का और लड़की किसके यहाँ आया था? तो मामा के यहाँ आया था। मामा मीन्स क्या होता है? मामू। यानी कहने का अर्थ है बाबू कि दोनों अपने मामू के यहाँ आया था। कौन? लड़कवा और लड़किया। और बाबू कहने का अर्थ है कि लेखक यहाँ कह रहे हैं, चंदर शर्मा गुलेरी कह रहे हैं कि दोनों का जो है बात विचार वहाँ से क्या हो गया? शुरू हो गया। तब लेखक कहते हैं कि उस समय लड़कवा की उम्र 12 बरस था। के बरस था बाबू? 12 बरस। जबकि लड़किया की उम्र के बरस हुआ? 8 बरस, है ना। के बरस बताया जाता है 8 बरस, और लड़कवा की उम्र के बरस? 12 बरस। दोनों का बात विचार शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को जाना, है ना। वो कहा कि हम भी अपने मामा के आए हैं, ये कहा कि अपने मामा के यहाँ आए हैं। तो जब लड़कवा पूछता है कि किसके यहाँ आई हो? तो अपने मामा के यहाँ आए हैं। तो लड़कियों मने मने सोचती है कि अरे तू बहुत पूछने तो हम पूछ लो, रुक। तो वो पूछ लेती है कि आप किसके यहाँ आए हैं? तो हम भी अपने मामा के यहाँ आए हैं, है ना, हम भी अपने किसके यहाँ आए हैं? मामा के यहाँ आए हैं। और बाबू कहने का अर्थ है कि लड़कवा कहता है तेरा घर कहाँ है? तो मगरे में, है ना। कहाँ है? मगरे में। बताइएगा लड़की के घर कहाँ है बउआ? मगरे में। जबकि लड़का के घर कहाँ है? मांझे में, है ना, मांझे में। तब बाबू कहने का अर्थ है कि लड़कियों पूछ लेती है कि अब तुम बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? तो मांझे में, है ना, मांझे में। ये कौन कहता है? लड़कवा। फिर लड़कवा कहता है कि यहाँ किसके यहाँ कहाँ रहती है? तो अंतर्राष्ट्रीय के बैठक में। वो मेरे मामा हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय केकर मामा हैं? लड़की के मामा है, लड़का के मामा नहीं है। लड़की के मामा अंतर्राष्ट्रीय हैं और अंतर्राष्ट्रीय के बैठक में आया है। कौन आई है? कौन बाबू? लड़की। कौन बाबू? लड़की। मैं भी अपने मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लड़कवा कहता कि मैं भी अपने मामा के यहाँ हूँ, उनका घर कहाँ है? गुरु बाजार में। अब दोनों का जो है बाबू कहने का अर्थ है कि बात विचार शुरू हो गया। फिर से एक बार आ जाइए, इसको दोहरा देते हैं। बताइए उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में। के भाग? लव स्टोरी 2 भाग, अवार स्टोरी युद्ध का वर्णन के भाग में 3 भाग में। बताइए कहानी कहाँ से शुरू होती है? अमृतसर में। के लड़का के लड़की, एक लड़का और एक लड़की और एक लड़का। लड़की बाजार में क्या लेने आती है? दही। और लड़का दही। बताइए लड़की किसके तांगा के नीचे आती है? बूढ़ी के।
है ना, एक बूढ़ी के तांगा के नीचे। बचाता कौन है? लड़का। तब लड़का सवाल किसे करता है? लड़की से, तेरा घर कहाँ है? तो मगरे में। तो लड़कियों के मन ना लग लेते, हु पूछ दे कि अब तू बताओ तोर घर कहाँ है? तक मांझे में, है ना, मांझे में। फिर लड़का कहता है किसके बैठक में आई है? तो अंतराक्षी के बैठक में, यानी अंतराक्षी हमारे क्या है? मामा है। कौन कहती है? लड़की कहती है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो रहा है? अब इधर आइए, दोनों का बात विचार जो है बुआ शुरू हो गया। दही लड़की किसके लिए? रसोड़ा के लिए, यानी रसोई के लिए। और लड़का दही अपने मामा के बाल धोने के लिए लेने आया था बाजार में। अब बाबू दोनों का बात विचार शुरू हो जाता है। दोनों जो है बाबू एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। और शुरू जब करते हैं बाबू तो कहीं फल वाला के दुकान पर मिल जाते हैं, कहीं दूध वाला के, चूँकि प्रेम हो गया था। कुछ हो गया था बाबू? प्रेम। और वो बाबू कहने का अर्थ है कि दोनों का आपस में मिलना जुलना बढ़ गया। कहीं फल वाले के दुकान पर मिले तो कहीं दूध वाले के दुकान पर मिले, कहीं रास्ता में मिल जाए। यानी कहने का अर्थ है कि मिलना जुलना पूर्ण रूप से चालू हो गया था। के कर? हमार ना, लड़कवा और लड़किया और लड़कवा की। अब बाबू आगे आइए। अब क्या होता है कि एक दिन लड़कवा, है ना, एक दिन लड़कवा से जब लड़कियां मिलती है तो बाबू लड़कवा मने मने का कि कहिए देता है कि तुम पहले बताओ हमको कि तेरी कुड़माई हो गई है। देखिए ये अबरी क्वेश्चन पूछ लो है ना, ये अबरी क्वेश्चन पूछ को है बाबू बिहार बोर्ड क्लास 12th में। तेरी कुड़माई हो गई है, ये जो पंक्ति है वो किस कहानी से लिया गया है ना? तो बताइए किस कहानी से लिया गया है? उसने कहा था, है ना। तो लड़का पूछता है बाबू लड़किया से कि तेरी कुड़माई हो गई है। कुड़माई माने कौची होता है? सगाई, है ना। कुड़माई माने कौची होता है? सगाई। कुड़माई, कुड़माई मीन्स कौची होता है? सगाई। ये बात लड़का पूछता है केकरा से? लड़किया से, कि तेरी कुड़माई हो गई है। कुड़माई मीन्स कौची होता है? सगाई। तो लड़किया बाबू धत कहकर मुस्कुरा के भागता है ना। लड़किया जो है धत कह के मुस्कुरा के भागता है। तो लड़कों के मन में लड्डू फूटे लगता है कि अच्छा चल अभी ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहने का अर्थ है कि अभी इसका शादी नहीं हुआ है, यानी इसको सगाई अभी नहीं हुआ है। ये बात पूछकर कौन पता लगाना चाहता था? लड़कवा। बताइए कुड़माई माने कौची होता है? सगाई, है ना। बात यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है? चलिए अब तो बाबू कहने का अर्थ है कि लड़की धत कहकर मुस्कुरा कर भागती है ना। तो लड़कवो खूब खुश कि चलो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आइए। अब लेखक कह रहे हैं बाबू कि समय का पहिया घूमता है और एक दिन जो है लड़कवा यही पुनः प्रश्न करता है। पुनः प्रश्न बाबू कहने का अर्थ है कि लड़कवा फिर कर देता है कि तुम बताओ कि तेरी कुड़माई हो गई है, लेकिन अभी चिढ़ाने के लिए करता है ना। अबरी लड़कवा जो है वो प्रश्न करता है कुछ दिन बाद बाबू लड़किया से कि तेरी कुड़माई हो गई है, किस लिए? चिढ़ाने के लिए। लेकिन अब की जो बाबू कहने का अर्थ है कि उत्तर वो पाता है कौन? लड़कवा। लड़कवा जो बाबू उत्तर पाता है वो बाबू कहने का अर्थ है कि बड़ा निराशजनक होता है उत्तर, है ना। लड़कियां कहती है कि देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू। सालू माने कौची होता है बाबू? दुपट्टा। सालू माने कौची होता है? दुपट्टा। यानी लड़की कहती है कि देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, गढ़ा हुआ सालू, हुआ सालू। सालू माने कौची होता है बाबू? दुपट्टा, है ना। यानी यह प्रतीक है कि मेरी सगाई हो चुका है। ये कौन कहती है? लड़कियां। केकरा से? लड़कवा से, है ना। यानी पहले बाबू कहने का अर्थ है कि जब सगाई होता है, और ये जो पूरी कहानी है सिख धर्म को वर्णन कर रही है ना। यानी कहने का अर्थ है कि लेखक यहाँ कह रहे हैं बाबू, है ना, कौन? चंदर शर्मा गुलेरी की लड़की कहती है कि देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, यह प्रतीक है मेरा कि सगाई हो चुका है, हमार सगाई हो चुका है, यह प्रतीक है। ये बात बाबू जैसे ही लड़कवा सुनता है ओकर करेजा पर सांप लोटे लगता है। कुछ लोटे लगता है? सांप, है ना। चूंकि मने मने कोची करता था? वो प्यार करता था। वो कहते हैं ना कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना पूछे तेरी हाल बता सकता हूँ। अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आँख के आंसू अपने आँखों से निकाल सकता हूँ। ये कौन कहता था? लड़कवा। सोच लो, है ना, है ना। यानी कि किसके लिए? लड़की के लिए। अब बाबू कहने का अर्थ है कि वो नतमस्तक हो गया, पागल का रूप धारण कर लिया। लड़कवा कहता है कि ठीक है बता, अब तो सगाई होइए गेलो है तो तू जा जाए सनम जहाँ जाइए याद रखिए हमरों के, है ना। तो बाबू वहाँ से जो है दोनों बिछड़ जाता है। कौन? लड़का और लड़की दोनों अपने अपने घर चला जाता है।
और जब दोनों अपने अपने घर चला जाता है तब बाबू कहने का अर्थ है कि घर जाने के क्रम में, है ना, लड़का जो है बाबू कहने का अर्थ है कि उस लड़की के लिए, उसके प्यार में जो है बाबू पागल का रूप धारण कर लेता है। एक लड़का रहता है, दूसरा लड़का ओकरा उठा करके मोरी में पटक देता है, एक दूध वाला के दूध गिरा देता है, कौची भाई ताकि हम प्यार में धोखा खैलिए, है ना, यानी पागल के रूप धारण कर करके। और इतना ही नहीं बाबू, एक लड़की स्नान करके आ रही, सामने से आ रही थी, है ना, एक लड़की स्नान करके सामने से आ रही होती है और उस लड़की का नाम रहता है वैष्णवी, है ना, वैष्णवी उस लड़की का नाम रहता है। और ये लड़की से जो है टकरा करके, कौन, लइकवा, है ना, टकरा करके जो है बाबू कहने का अर्थ है कि अंधे को उपाधि धारण कर लेता है। अगर अंधा को उपाधि ना धारण करते तो 6 के 9 का मार देते हैं। क्या रे कोढ़िया कोड़ फूटा तोरा ना लौकत हो रे, तू टकरा के नहीं जाने के रे, कौन मारते हैं, लड़की। या लड़की का नाम कौची था, वैष्णवी। बताइए बचपन में लहना सिंह, अब हम ही बता दिलिए आंसर बा, लहना सिंह किससे टकराता है, वैष्णवी से टकराता है ना। तो बाबू रे ये दृश्य पहला जो है वो प्रेम का दृश्य खत्म होती है ना। वो लड़का बाबू उस लड़की से टकरा जाता है ना, और टकराकर जो है अंधे को उपाधि धारण कर लेता है। अब बात को समझिएगा, कहानी का जो है दूसरा पड़ाव आता है। समय का पहिया घूमा, चक्र घूमा, वो लड़का सरेक हुआ, जवान हुआ और बाबू रे आर्मी में भर्ती हो जाता है। और इस चीज़ को हम आपको अगले दिन बताएंगे। बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा, हम एक बार फिर से पूरा कहानी को शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव की तरह बता देते हैं, सुनिएगा। उसने कहा था कहानी कितने भाग में, 5 भाग में, 2 भाग लव स्टोरी, 3 भाग वार स्टोरी। अब बताइएगा ये जो कहानी है वो किस बाजार से शुरू होती है, अमृतसर बाजार से। के लड़का के लड़की, एक लड़की एक लड़का, और बताइए दोनों किसके हाल रहते हैं, अपने मामा के यहाँ। और बाज़ार में दोनों क्या लेने आते हैं, दही, एक रसोई के लिए तो दूसरा अपना मामा के बाल धोने के लिए। लड़की के मामा का नाम क्या रहता है, अंतरासी, है ना। और लड़का जो है बाबू कहने का अर्थ है कि जान बचाता है, केकर बाबू, तो लड़की के जान बचाता है ना। और वो लड़की के जान बचाता है बाबू, तब वो लड़की कौची के नीचे आती है, तो तांगा के नीचे। तांगा मीन्स क्या होता है, टमटम। टमटम कौन चलाते रहती है, एक बुढ़िया, है ना। और बुढ़िया क्या कहती है, हट जा जीने जोगिए, हट जा करमा वाली, है ना, यानी तुम मरने योग्य नहीं है, तुम मेरी रास्ता में मत आओ, हट जाओ। ये कौन कहती है, बूढ़ी कहती है लड़की को। और लड़का एकदम हीरो की तरह बचाता है ना। और दोनों में जो है प्रेम शुरू हो जाता है। लड़कवा मने मने प्रेम करने लगता है, लड़किया के बात विचार शुरू होता है बाबू। लड़का पूछता है लड़किया से, तेरा जो है तेरी कुड़माई हो गई है। कुड़माई का अर्थ हम क्या बताएं, सगाई बताएं। तो आप लोग सब वो चीज़ को याद कर लीजिएगा, ना होवे तो नोट कॉपी में लिख लीजिए, है ना। लेकर के जो है बैठ जाइए मोबाइल, और मोबाइल लेकर के बैठिए, और बाबू कहने का अर्थ है कि लिख लीजिए। बात समझ रहे हैं तो लिख लीजिएगा आप। हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो का पहला पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आपसे हम अंतिम में यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितना हो सके इस वीडियो को एकदम आग की तरफ फैला दीजिए। दोस्त यार, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, जितना हो सके सब पर एकदम अपलोड करा, है ना, अपलोड करा। बात समझ में लो। और जितना हो सके इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कराइए, है ना। आपका यह काम रहा, मेरा यह काम नहीं है। मेरा सिर्फ कर्तव्य है पढ़ाना, और हम पढ़ा रहे हैं। और बाकी आप लोग रिस्पॉन्स बताइए इस कमेंट में कि आपको इस कहानी कैसी लगी, एकदम अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा कि ना लगा अच्छा, है ना। ये सब चीज़ आप कमेंट में दीजिए उत्तर, क्योंकि कमेंट को हम टर्न ऑफ नहीं किए हैं। बस समझ में। तो आज भर के लिए हम इतना ही, अगला दिन मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। विदा रे, अलविदा कैसे, इतना जल्दी।